योर व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम पे वीडियो। तो भाई भाई गेम तो नहीं है, ये आदत पड़ गई इसलिए बोलना। माय चैनल भाई, सॉरी, होता है। देखो भाई, हर बार मैं कह रहा था, मेरे को बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को इस चैनल पे एक वीडियो डालना था, मोटिवेशन स्पीच। तो भाई आज तुम्हारा भाई पूरा मोटिवेशन देने के मूड में है, तो आज देगा तुम्हारा भाई, दिल खोल के देगा मोटिवेशन। तो भाई, तो मैं आपको ये कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है अपने साथ कि जब भी अपन कुछ करते हैं, अपना कुछ होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते अपन। मतलब देखो, आज पढ़ने के साथ, अभी पढ़ाई में है, लेकिन पढ़ाई के साथ भी आज डिजिटल एआई के साथ बहुत बढ़ रहा है। तो इसके साथ और बहुत सारे हैं स्कोप। आपको अगर पढ़ने के साथ और कुछ करना हो, गेमर है, व्लॉगर है, और कुछ दूसरा कुछ एक प्रोग्रामिंग वाले सब कुछ भी पढ़ना हो, तो सब है। डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला सब कुछ है। लेकिन आजकल के माँ बाप को ये सब पता नहीं होता कि क्या करने का होता है। उनको सिर्फ यही लगता है कि पढ़ाई है। तो भाई ऐसा लगता था, तो अभी भी लगता है, ऐसा नहीं, अभी भी माँ बाप को उनको पता नहीं होता कि इसके साथ पढ़ाई पढ़ाई ही सब बेस्ट। और आजकल के माँ बाप सिर्फ जेई, नीट, आईआईटी यही करो, इसके सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है दुनिया की में, इसके सिवाय बहुत कुछ है भाई। पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे स्कोप है। उनको कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेरे को 12वीं के बाद करना क्या है। मेरे को, उनको खुद को नहीं पता मेरा सपना क्या है, मैं क्या बनूंगा। माँ बाप जो बोलते हैं उसके हिसाब से वो चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि मैं किस में आगे हूँ, तो मैं उसमें मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि कई भी अपने को डीमोटिवेटेड कर देते हैं लोग, कि मतलब कुछ भी, मतलब तुम यहाँ कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी बोलेंगे कि भाई तू नहीं अच्छे ला पाएगा, भाई क्या करेगा, छोड़ दे, इससे अच्छा कोई काम काम धंधा कर ले। कई बार ऐसा भी बोलेंगे लोग, कई बार ऐसा भी बोलेंगे कि भाई ब्लॉगिंग व्लॉगिंग भी छोड़, पढ़ाई में ध्यान दे, इसमें भी कुछ नहीं है भाई। तो ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग में देखो भाई, पढ़ना भी जरूरी है, ऐसा नहीं, 12वीं तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि 12वीं भी नहीं कर दी, मेरे को ऐसे ही रखड़ना है, वो गलत बात है, फिर ऐसा नहीं है। लेकिन तुमको जिसमें इंटरेस्ट हो, माँ बाप भी विश्वास करेंगे, उनको तुम सिर्फ प्रूफ दिखाओ, प्रूफ बताओ कि मैं इतने में आगे हूँ। उनको सिर्फ ऐसा ही लगेगा कि भाई ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। असली टैलेंट जब दिखेगा, तुम प्रूफ करोगे कि नहीं, मेरे में कुछ है, स्किल पड़ी है मेरे में, तो माँ बाप आपको खुद को समझेंगे और आपको भी समझेंगे अपने, और वो भी कहेंगे नहीं, मेरी ही गलती थी कुछ कि मैं आपको ये सब करने नहीं दे रहा था। तो देखो भाई, आज इतना सारा स्कोप है डिजिटल, जैसा जैसा वर्ल्ड डिजिटल बनते जा रहे हैं, ऐसा स्कोप और बढ़ते जा रहा है। और पता नहीं भाई, लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है, उनको सिर्फ मेरा बच्चा पढ़े, बस पढ़ने में ही आगे जा, और कोई चीज में नहीं। भाई ऐसा नहीं है, पढ़ो, पढ़ना तो सिर्फ इतना जरूरी है कि तुमको थोड़ा नॉलेज मिले। पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि तुमको अच्छे मार्क्स लाने, पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि तुमको नौकरी मिले, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि तुमको नॉलेज मिले। तुम मतलब नए नए आते हो तो तुमको कैसा है, क्या चल रहा है, क्या है, मतलब ऐसा थोड़ा आपको ज्ञान मिल जाए कि तुम, नहीं ऐसा लगना चाहिए तुम पढ़े हुए हो, डिग्री लगनी चाहिए, तुमको नॉलेज है उसकी बात, इसलिए पढ़ना जरूरी है। नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है, नहीं कि नौकरी या पैसे के लिए। पैसे कमाओगे तो पढ़ना ही जरूरी, ऐसा नहीं है भाई। ब्लॉगिंग में कमाओ, गेमिंग में कमाओ, ऐसा बहुत होता है। बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि गेमिंग और ब्लॉगर्स को भी हेट करते हैं लोग, कि भाई गेमिंग में छोड़, गेमिंग में कुछ नहीं रखा है, गेमिंग में आधा पागल हो जाएगा, तो पढ़ने में ध्यान दे, गेमिंग से कुछ नहीं मिलेगा। गेमिंग रोटी वोटी ऐसा कुछ नहीं देगी, पढ़ाई करेगा नौकरी मिलेगी तो कुछ मिलेगा भाई, तो ही समझ में इज्जत है, ऐसा कुछ मिलेगा, ये गेमर से कुछ नहीं होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, गेमिंग में भी है, ऐसा नहीं है। आज देखो तुम टेक्नो गेमर देख लो, अज्जू भाई देख लो, ब्लॉगिंग में सरोज जोशी देख लो, है ना। एक्सपेरिमेंट करने की बहुत होता है, तो अब एक्सपेरिमेंट में देख लो, मिस्टर इंडियन केजी एक्साइटेड, ये सब लोग भाई, ये सब लोग ज्यादा नहीं पढ़े भाई, 12वीं तक ही पढ़े हैं। उन्होंने कहा एमबीबीएस की डिग्री, आईआईटी, जेई की डिग्री ली है भाई। सही बात है ना भाई, कैमरा मैन। सही बात है। तो फिर पढ़ना जरूरी नहीं है भाई।
के साथ गेमिंग भी करते, है ना। गेमिंग, रात को गेमिंग, सुबह पढ़ाई, दोनों एक साथ करते, दोनों में उनको सक्सेस मिलती है। तो भाई उनका दिमाग होता है इसलिए वो करते, पर हर किसी का दिमाग ऐसा नहीं होता भाई। मेरा दिमाग ऐसा, अगर मैं व्लॉगिंग या गेमिंग करूँ तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा भाई। तो ऐसा होता है, मतलब कोई एक ही टाइम में दोनों चीज कवर कर लेता है, गेमिंग में भी कर लेता है और पढ़ाई में भी कर लेता है। तो भाई मैंने नहीं बोला तुम मत करना, लेकिन तभी कब करना कि जब तुमको लगे कि नहीं भाई सब हो रहा है मेरे गेमिंग की वजह से, पढ़ाई में या पढ़ाई लिखाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तभी करना भाई। वरना 12वीं तक तो करना ही है, पढ़ना ही है भाई, कुछ भी कर लो तुम। आजकल तो 12वीं का भी कोई वैल्यू नहीं है भाई। 12वीं के बाद भी कोई कोर्स होता है, वो करना पड़ता है, वो भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। उसको कंप्लीट करके डिग्री लेके उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए भाई बहुत हार्ड है आजकल का जो है, क्या कहते हो मैं, कंपटीशन ज्यादा है भाई। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चे के टैलेंट को दबा दिया जाता है। उसका टैलेंट माँ बाप परखने में बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत टाइम होता है। फिर माँ बाप को पता होता है कि भाई मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है इस बात में, पर भाई उस टाइम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम उस टाइम चला जाता होता है। जब टाइम होता था तब माँ बाप को पता नहीं पड़ी, अब जब पता पड़ा माँ बाप को कि मेरा बच्चा इसमें आगे है तो मेरे बच्चे को ये करना पड़ता है, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, तब भाई समय चला गया होता है भाई। होता नहीं है समय उस टाइम, सब आगे वो बढ़ गया होता है। जब करने की जरूरत थी तब करने नहीं दिया, फिर खत्म, बच्चे की लाइफ भी खत्म, माँ बाप की भी लाइफ भी खत्म भाई। ऐसा है, इसलिए वो तो अभी तुम सोचो, अभी आजकल के माँ बाप को पढ़ाई के साथ ये भी देखना जरूरी है कि मेरा बच्चा किस एक्टिविटी में क्या कर रहा है, कहाँ जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर तुम ढील दे दो भाई, वो बिगड़ भी सकता है। ढील देने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। माँ बाप को कोई भी, मैं बच्चे को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ माँ बाप को कह रहा हूँ कि तुम्हारा बच्चे को जो भी उसको मन है, शायद वो जिसमें कर रहा है उसको आप करने दो, जिसमें वो कर, लेकिन ध्यान रखो भाई, करने की छूट दो। तुम ये कर भाई, तू जा पेंटिंग कर भाई, फिर उसमें तेरे को इंटरेस्ट है तो कर भाई, लेकिन नजर रखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं ढील दे तो बिगड़ भी सकता है, इसलिए ज्यादा डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं भाई। बच्चे के हिसाब से उसको जो करना है वो करने दो भाई। उस पे दबाव मत डालो भाई। पढ़ाई लिखाई ही है, इम्पोर्टेंट है माना, लेकिन सारी चीजें को आजकल दबा देते। पढ़ाई लिखाई बच्चे पे इतने हावी हो गई है ना भाई, उसका ओरिजिनल टैलेंट छूट जाता है। कई लोग होंगे कि जो हर चीजों में बहुत टैलेंट रखते होंगे भाई, लेकिन क्या करते हैं, माँ बाप का प्रेशर बच्चे झेल नहीं पाते, इसकी वजह से किडनी, मतलब क्या होता है, वो डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। उसकी वजह से उनका दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है कि वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी के फंदे में लटक जाते हैं, ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। ऐसा देखो भाई, पढ़ाई कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो गई है कि जिसकी मरो या पढ़ो बस, अगर पढ़ा नहीं तो मर जाओ भाई, इतना तो नहीं है भाई। जीवन है भाई, जिंदगी है, सिर्फ जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है भाई। जिंदगी में उसको जो भी बच्चे मरे उनको जिंदगी में क्या क्या करना था, पढ़ना था, पैसे कमाने थे, कुछ करना था। सिर्फ पढ़ाई की वजह से बच्चे मर जाते हैं, ये बात गलत है भाई। दिमाग में इतना भी मत ले लो भाई पढ़ाई को, फिर वो ज्यादा खतरा भी बन सकती है। इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है भाई। अगर ऐसा है भाई, डिप्रेशन मत दो बच्चे पे। अगर ज्यादा डिप्रेशन दिया तो बच्चे वैसा ही काम करेंगे जैसा उनको नहीं करना चाहिए। फिर माँ बाप दुस के रोएंगे, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरी बच्ची मर गई। तो मरेंगे ही ना भाई, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से भाई। अगर इंसान शरीर से थकता है ना तो चलता है, अगर वो माइंड से थक गया ना भाई तो कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। उसको डिप्रेशन से अगर वो बच्चा डिप्रेशन में चले गया, उसको डिप्रेशन से बाहर लाने में कितने साल लगते हैं पता है आपको भाई। उसको उसके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है अगर डिप्रेशन में चला गया तो। इसलिए ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मत करो बच्चे पे। वो होशियार टैलेंट है, इसका मतलब ये नहीं तुम 90% ला, 90 से नीचे नहीं आने चाहिए, 80 से नीचे नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं, बच्चा है पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में होशियार, तो इसका मतलब ये नहीं तुम उस पर प्रेशर डालो भाई। तो ये बात है। तो मेरा भी आपको एक 10वीं का किस्सा दिखाता हूँ भाई। 10वीं में मैं डब्बा था भाई। 10वीं में मैं कुछ भी, मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाता था भाई, मेरे को पढ़ने में मन ही नहीं लगता था भाई। मैं पढ़ता था तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता था, एग्जाम में फेल हो जाता था। आपको पता 10वीं में मैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में मैं फेल हुआ था भाई। फेल 80 में से, मेरे 80 में से जो मार्क्स आते उसमें भी फेल हो जाता था भाई, पास ही नहीं होता था भाई। बोलो
पास ही नहीं, मतलब पता नहीं, मेरे पापा भी मेरे को इतना डांटते, मार पड़ती, सब होता था भाई, मेरे को मार पड़ती थी बहुत, मतलब मेरे लोग ऐसे भी कहते थे कि तू क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है 10वीं में, तू पक्का फेल है भाई। ट्यूशन वाले सर थे वो भी कह दिया था उन्होंने भी कि ये बच्ची 12वीं में 10वीं में पास हो ही नहीं सकता भाई, मेरे को ये बोल दिया था, अगर पास हो जाए तो सारी फीस माफ, बस ऐसा उन्होंने मेरे को दे दिया था कि ये बच्चा 10वीं में पास नहीं हो सकता, ये ट्यूशन नहीं वाले ने ऐसा बोल दिया था भाई। तो भाई ऐसा कहा था मेरे सिर्फ, फिर मैं बोर्ड के अंदर जो फाइनल एग्जाम होती है ना उसमें पास हुआ भाई, और उसमें भी गणित में मेरी फुंदड़ी में पास हुआ भाई, 3 मार्क्स की फुंदड़ी मिली इसलिए पास हुआ, नहीं तो मैं गणित में फेल था भाई, उड़ जाता। लेकिन भगवान की नसीब से मैं पास हो गया, अच्छे मार्क्स तो नहीं ला पाए लेकिन 51 बने भाई, आधे बने भाई। माँ बाप उस रिजल्ट के दिन में रोया भाई, रोना आया, सबके फोन आते हैं, मासी बुआ भाई के, मम्मी पापा की कह रहे क्या आया पूछ रहे थे। फिर मैं जहाँ ट्यूशन जाता था वहाँ उनके टीचर्स के फोन आ रहे थे भाई कि क्या आया करके। तो भाई मैं खुद बात नहीं कर पाता, इतनी शर्माहट फील हो रही थी भाई मेरे को उस टाइम, आप खुद सोचो भाई। तो भाई मैं उस दिन रोया था, सब कह रहे थे कि तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसलिए आज ये वक्त आया भाई, तूने पढ़ा नहीं है इसलिए पूरे दिन मजाक मस्ती की, इसलिए तू पढ़ा नहीं, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है, अगर पढ़ लेता तो आज ये दिन नहीं आता ही। तो फिर कई लोग ने ऐसा भी कहा भाई अब कोई नहीं, 10वीं में जो हुआ वो 10वीं से सब 10वीं वाला याद मत करो, अब 11वीं से सब नया स्टार्ट करो, जो चले गया वो वापिस अब आना नहीं वाला है, अब 11वीं से नया स्टार्ट करो, अब सब नई साल से नई शुरुआत करो ये। तो फिर मैंने मन लगा कि पढ़ाई की भाई, बहुत मेहनत की, फिर मैंने 82% बनाए भाई, 82 12वीं के अंदर। फिर मैंने प्रथम और द्वितीय सत्र दोनों के अंदर में अच्छे ला रहा था, और बोर्ड के अंदर में 82 बना दिया भाई मैंने। और जो लोग कह रहे थे तू आगे बढ़ नहीं सकता, सारे ने टॉप कैसे कमबैक कैसे कर दिया, ये बच्चा 2 साल पहले पास ही नहीं हो पाता था और ये आज कैसे कमबैक कर दिया उसने। तो भाई कई लोग कहते, मेरे सर भी कहते थे कि यार तू मानना पड़ेगा यार, तेरी कैटेगरी कैसी बदल गई, तू 2 साल पहले तो डब्बी की कैटेगरी में आता, अब तू टॉपर्स में आ गया भाई। आज भी मेरा फोटो 12वीं की जो परिणाम में रिजल्ट है उसका स्कूल में मेरा फोटो भी अभी लगा हुआ है कि मेरे 82% बने हैं और 90.99% रैंक थी मेरी। तो भाई तो आज भी कहते कि तेरे में इतना परिवर्तन कैसे आ गया, तो मैंने खुद को बदला भाई, खुद को बदलो। सब कह रहे थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब तूने किया इसलिए तू तेरे कुछ मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसलिए पढ़ लेता तो और ठीक रहता, तूने पढ़ा नहीं इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उनके सबके मुंह पे ताले लग गए, जो भी कह रहे थे कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, पास ही नहीं हो सकता, तो उनके सबके मुंह बदल गए। और वही कह रहे थे सारे ने किया कैसे, मेरे दोस्त, मेरे सर, मेरे घर वाले कह रहे थे कि यार तेने कमबैक कर दिया यार, मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि यार तेरे को मानना पड़ेगा सच, तू यार डब्बा था, तेरे को कुछ नहीं आता था, तू पास कैसे हो गया भाई, तू अच्छे मार्क्स ले आया 12वीं के अंदर। तो मैंने दिखा दिया, जो बोल रहे थे इनको जरा जवाब देना जरूरी था, जो बोल रहे थे ये क्या करेगा कुछ नहीं करेगा, उनको जरा जवाब देना जरूरी था, इसलिए मैंने जवाब दिया और उनकी मुंह पे ताला लगा दिया कि जो बोल रहे थे नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई भाई। तो ये था, मैंने स्ट्रगल किया, मेरे को दबाने की कोशिश भी कर रहे थे लोग कि तू नहीं पढ़ सकता, छोड़ दे भाई, तो मेरे तो भी कई मन लगे थे, सब बोल रहे, 10वीं वाला कुछ भी याद नहीं किया, सब नए सर से शुरुआत किया और मैंने ये सब अच्छे मार्क्स बनाए भाई। तो गाइस आप भी ऐसे कमबैक करो, लेकिन इतना डिप्रेशन में मत जाओ भाई, सब कुछ डिप्रेशन में नहीं जाना है, पढ़ना है, चिल होके पढ़ाई करो भाई, खुले मन से, डिप्रेशन में नहीं कि क्या करूं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा करोगे तो कभी पढ़ाई होगी नहीं। दिल से करो भाई पढ़ाई, दिल से करो, किसी के प्रेशर या दबाव में पढ़ाई मत करो, किसी के डर से नहीं, अपने को दिल से होना चाहिए कि पढ़ना है, इस बात को करना दिल से होना चाहिए। और डिप्रेशन से नहीं पढ़ाई करनी है या मजदूरी से पढ़ाई नहीं करनी, हार्ड वर्क से पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करनी है भाई। अगर तुम हार्ड वर्क से पढ़ाई करोगे तो कम रिजल्ट आएगा, लेकिन यही पढ़ाई तुम जो स्मार्ट वर्क में से करोगे तो भाई अच्छा रिजल्ट आएगा, कम मार्क्स में, मतलब कम मेहनत में। तो भाई स्मार्ट वर्क करना जरूरी है और चिल होके पढ़ना है, कोई डिप्रेशन नहीं लेना है, कोई उतावल करनी नहीं है, आराम से पढ़ना है, रोज का क्या चला है उसका रिवीजन करते रहना है और आगे बढ़ना है भाई, जो चले। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सब एंडिंग में चल रहा है, आपका भी सब एक टाइम तैयार हो गया होगा, है ना।
तो भाई डिप्रेशन नहीं लेना, चिल होके पढ़ना है, जो रूल देते हैं उसको फॉलो करना है, आराम से करना है। लेकिन पढ़ना है, उसके साथ दूसरी एक्टिविटियों पे भी ध्यान दो। अपना खुद का पढ़ने में इतने मत चले जाओ कि अपने खुद का ध्यान रखना भूल जाओ, अपने खुद का टैलेंट भूल जाओ, या क्या करना है मेरे को ये भी खुद भूल जाओ। पढ़ना है लेकिन खुद का टैलेंट है उसको भी मत भूलो भाई। टैलेंट होता है वो नेचुरली होता है, उसको आगे बढ़ाओ। अगर भगवान ने टैलेंट आपको दिया है, आपको भगवान ने आपको कुछ दिया है, तो उसका उपयोग करो भाई। इसको क्यों पढ़ाई की वजह से अपना छोड़ दे रहे हो? उसको भी लो, पढ़ाई को भी लो, दोनों को साथ में लेके आगे चलो। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर तुमको पढ़ाई इससे की आपका टैलेंट की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो भाई 12वीं तक पढ़ो, फिर उसको छोड़ दो। आपको लगे नहीं मेरे को इसमें आगे बढ़ना है मेरे टैलेंट के हिसाब से, तो आप इसमें आगे बढ़ो। तो ऐसा है भाई, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो भाई। तो डिप्रेशन नहीं लेना है बिना काम का, चिल होके पढ़ाई करनी है, आराम से पढ़ाई करनी है। माँ बाप जो बोले वो बोले भाई, ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। और तुम खुद की अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज है, तुम किस में आगे हो वो देखो और उसमें आगे बढ़ो भाई। पढ़ना जरूरी है लेकिन उसमें भी आगे बढ़ो। तो ये कहना था भाई। वो डिप्रेशन माँ बाप को भी कह दो कि बच्चे पे डिप्रेशन भी मत डालो, उसको जो करना है वो करने दो। तो आज का वीडियो में यही कहना था। दिल से कहता हूँ भाई, जो दिल का था पुकार मैंने आपको आज निकाल दी भाई। कितने दिन से दिल में तड़प रहा था, आज निकाल दी मैंने ये सब बात, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है भाई। मैं भी आपके जैसा ही हूँ इंसान। मेरे को भी बहुत डिप्रेशन होता था। 10वीं में मेरे को बहुत डांटते थे सर भी डांटते थे, मार भी पड़ती थी, स्कूल में मरती थी, घर पे मार पड़ती थी, और कई सर तो कह रहे थे कि पास ही नहीं हो पाएगा। और आज उनकी मुंह पे ताले लगा दिए भाई मैंने। उनका मुंह खुला की खुला रह गया। तो आपको भी ऐसा, आप में भी ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि यार तू वो सक्षम नहीं है भाई, कि तू वो नहीं है, तू कुछ अलग ही है भाई, तू कुछ कैसा बदल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चमत्कार है। मेरा तो चमत्कार ही लगा भाई सबको, इसलिए कह रहा हूँ। तो भाई ये तो चिल होके पढ़ाई करनी है, डिप्रेशन ज्यादा नहीं लेना, और खुद पे विश्वास और खुद में हिम्मत रखना है भाई, और खुद का टैलेंट देखो। तो ये कहना था भाई आज का। तो कैमरामैन कट करते, तो बाय।